हेलो आर्मी, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लव डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ओके ओके ते और तारीफ नहीं जंकू की, वरना मैं जेलस हो जाऊंगा हूँ। वैसे डिनर के लिए थैंक यू आंटी। डिनर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पर अब मुझे घर जाना चाहिए, काफ़ी देर भी हो रही है। बाय जंकू, अपना ख्याल रखना, मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी। दूसरे दिन विद वीमाइन। ती तो ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना, शादी और एंगेजमेंट है जो लाइफ में एक ही बार होती है। अच्छा, ऐसा किसने कहा है जिमिन? बहुत लोगों की शादी और एंगेजमेंट 2 बार होती है, किसी की 3-3 बार भी होती है। एंड मुझे क्यों रेडी होना है? तेरी शादी है, तेरी एंगेजमेंट है, तू हो ना अच्छे से रेडी। तो ये क्या बोल रही है? प्लीज़, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पता है मैं अभी कितनी सीरियस हूँ, कितनी ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंग पर जा रही हूँ और तुझे मुझे हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो जंग पे जा रही हूँ, लेकिन तू दुनिया के आखिरी सिरे पे खड़ी है जहाँ पे तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? प्लीज़ ना यार, अच्छे से रेडी हो। आखिर मेरी शादी में और मेरी एंगेजमेंट में तू अच्छी नहीं दिखेगी तो फिर कौन अच्छा दिखेगा? तू अच्छी दिखेगी क्योंकि तू बहुत ही प्रिटी है। हाँ, और तुझे तुझे भी देखने कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, उसका क्या ही फ़ायदा जुनून। और तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि तुझे वो मिलने वाला है जो तुझे सच में चाहिए। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है? तो मेरे ख्याल से भी तुझे वो मिलने वाला है जो तुझे चाहिए थे। जिमिन, ते बेटा, तुम दोनों रेडी हो गए? नीचे सब कोई हमारा वेट कर रहे हैं। मिस्टर जॉन, उसका बेटा, और फिर शुगा भी आ चुका है। वेट ते, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट है, तुम्हें ऐसे तो नहीं जा सकती इतने सिंपल में। यस मॉम, मैं भी तेको तब से यही समझा रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रही। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में इसे तैयार करके खुद इसके साथ वापस आती हूँ। ओके बेटा, पर जल्दी करना। और दूसरी तरफ, हाय जंकुक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। बट तुम मुझे खुश नहीं दिख रहे। उल्टा मुझे लग रहा है कि तुम किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड हो या फिर परेशान हो। ऐसा क्यों? तुम्हारी वजह से। पर मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सच में काफ़ी रूड हो तुम, जैसा कि तेने बताया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी रूड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प? वेट, कैसी हेल्प की बात कर रहे हो तुम? मुझे भी मूड में नहीं है मेरा कि मैं अभी तुमसे बात करूं, तो जस्ट गो। हाँ, मुझे रूड कह रहा है। देखा है खुद कैसे बात करके गया अभी मुझसे, और तीनी इससे ऐसा कहे। क्या सच में मैं रूड हूँ? मिस पार्क, आप प्लीज़ अब मेरी बहू को बुलाइए, मुझे देखना है। आपको क्या? मुझे भी देखना है मेरी बहू को, प्लीज़ उसे बुलाइए। और देखिए मेरा बेटा वहाँ कितने इंटरेस्ट के साथ वेट कर रहा है अपनी वाइफ के लिए। I mean अपनी सून टू बी वाइफ के लिए। यस, मैं भी बुला के लाती हूँ। आपको तो पता है लड़कियों का कितना लेट होता है रेडी होने में, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बुला के लाती हूँ। लीजिए, ये दोनों आ भी गई। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया है, किसी के लिए तेरा मिलना मैं उसे रब का इशारा मानो मुझको बना तेरे जैसे ही किसी के लिए। हाय जंकुक, वैसे तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे देखना चाहिए। तुम देखो क्यों देख रहे हो? अब जिमिन वो एनीवेज, ते है ही इतनी प्रिटी, तो तुम उसे देखोगे क्यों नहीं? एंड आई डोंट माइंड इट जंकुक। तुम सही कह रही हो जिमिन। लुक ते, तुम आज कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी जाकर आंटी से बात करूं और कहूं कि मेरी भी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ आज ही करवा दे।
सच में मिसेस पार्क, आपकी दोनों बेटियां टे एंड जिमिन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मुझे तो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं जल्दी से अपनी बहू को अपने साथ अपने घर ले जाऊं। तो प्लीज़ आप इंगेजमेंट का जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप सही कह रही हैं, मैं अनाउंसमेंट करती हूँ एंड जल्दी से इंगेजमेंट हो जाएगी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरी बेटी जिमिन की इंगेजमेंट है, तो प्लीज़ जिमिन यहाँ आ जाओ तुम। एंड जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मेरी एक और बेटी है, वो है त्योंग। और जैसा कि मैं चाहती हूँ कि जिमिन के साथ मैं त्योंग की भी शादी कर दूँ, यानी इंगेजमेंट है तो आज इंगेजमेंट कर दूँ और दोनों मेरी बेटी अपने लाइफ में सेटल हो जाए उस पर्सन के साथ जिन्हें वो प्यार करती हैं और जो इन्हें प्यार करता है। तो त्योंग प्लीज़ तुम इस स्टेज पर आ जाओ। नो प्लीज़ से नो। अब मैं उन पर्सन्स को बुलाना चाहती हूँ जिनको मैं अपनी प्यारी प्यारी बेटियाँ देने वाली हूँ, एंड इस वार्निंग के साथ कि वो हमेशा मेरी बेटियों को खुश रखेंगे और हमेशा उनकी बातें मानेंगे। मेरी बेटियाँ भी उनकी इक्वली बात मानेंगी। पार्टनर्स में ऐसा ही तो होता है। सो जियोन, जंगकुक एंड मिन योंगी, प्लीज़ आप दोनों स्टेज पर आ जाए और अपने पार्टनर्स के पास खड़े हो जाए और उनको इंगेजमेंट करके सबको ये बता दें कि वो लोग सिर्फ आपके साथ बिलोंग करती हैं। जंगकुक जाकर जिमिन के बगल में खड़ा होने वाला होता है। ओह मेरे प्यारे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टे के बगल में खड़े रहोगे ना? क्यों मम? तुम टे से प्यार करते हो ना, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी इंगेजमेंट भी टे से ही होगी और बाकी बातें तो हम घर जाकर करने वाले हैं ना जंगकुक, फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। अभी इंगेजमेंट कंप्लीट करते हैं पहले हम। व्हाट? मेरी इंगेजमेंट टे के साथ है? यस, इससे पहले सब चेंज हो जाए तो प्लीज जाकर ये एंगेजमेंट कर लो। ऑफ कोर्स मॉम। मॉम ये क्या हो रही है? जंगकुक मेरे पास क्यों? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। जिमिन ने मुझे सब कुछ बता दिया, फिलहाल इतने से समझ जाओ और इस एंगेजमेंट को कंप्लीट करो। We did it, जिमिन। मुझको दे तो मिट जाने, अब दिल से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फरमाने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। वेलकम टे इन आवर फैमिली। ते मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी इंगेजमेंट हो गई है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, विश्वास होगा भी कैसे तुम्हें, क्योंकि तुमने कुछ किया ही कहा है। सब तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का कमाल है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की प्लानिंग की वजह से आज मैं तुम्हारी हो गई, नहीं तो तुम फिर अभी कहीं रोते हुए फिरते। ते ये गलत बात है। हाँ, मैंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी, तो पर तुम मान ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ ऐसा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने बिना कोई रिजेक्शन के अभी मुझसे यहाँ पर इंगेजमेंट कर ली। हाँ, प्यार करती हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करो मैं बर्दाश्त कर लूँ। ये गलती मैंने माफ़ की, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं चलेगी मिस्टर जियान, वरना ये गलत बात है। तुम मुझे धमकी तो नहीं दे सकती ना। ओह रियली? तो मिस्टर जियान, एक बार ना तुम फिर से अच्छे से सोच लो। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर यहीं से रूट चेंज करना है ना तो कर सकते हो। ओह रियली? तो तुम भी मेरी बात अच्छे से सुन लो। मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, हम तो करेंगे तुमसे ही प्यार। लुक शुगा, तेन जंगो कितनी खुश है और कितनी प्रीटी भी लग रही है ना। ऑफ कोर्स, लेकिन उनके साथ साथ हम भी तो इतने खुश हैं और इतने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं साथ में। हाँ, और आखिर इसमें मेरी इतनी सारी मेहनत जो लगी है, मैंने कितनी मुश्किल से ये सब किया और मॉम को कहा। ओह रियली जिमिन? तुम्हें सच में लगता है ये काम सिर्फ तुमने अकेले में किया है? तो मैंने ही तो मॉम से जाके बातें की थी ना।
हाँ, पर तुम्हें मॉम से बात करने के लिए कहा किसने था? तुम तो इतना डर रही थी कि बस पूछो मत। हाँ, पर किया तो है मैंने ही सब कुछ। ये गलत बात है जिमिन, तुम सारा क्रेडिट अकेले नहीं ले सकती। लुक, तुम्हें अब वैसे ही झेलना होगा। अब हम जैसे हैं वैसे ही तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम इससे पीछे नहीं सकते। और किसने कहा कि मैं पीछे हटूंगा भी? आर्मी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसका नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूँगी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर।